साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम दूसरों की बातों से दुखी होकर जो अपने हृदय में दुख का अनुभव करते हो और तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो तुम्हारी वो पीड़ा मुझ तक पहुंचती है। तुम दुखी ना हुआ करो ऐसे स्वार्थी लोगों की बातों के पीछे, जो तुम्हें कभी जान ही ना पाए, कभी पहचान ही ना पाए। ऐसे मतलबी लोगों से तुम्हें क्या लेना देना, उनकी बातों से क्यों दुखी होते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। तुम किसी से कोई आशा क्यों लगाते हो? किसी का साथ या किसी से प्रेम या प्रेम के दो शब्दों की आस क्यों रखते हो? जिसके पास जो है ही नहीं, वो दे कैसे सकता है? वह सिर्फ तुम्हारे पुराने कर्म हैं जो तुम्हें लौटा रहे हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, उन्हें दिल से क्षमा कर दो। तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो अपना भूमिका वो तुम्हारे जीवन में अदा करने आए हैं, उन्हें करने दो और तुम दुखी ना हुआ करो। क्योंकि सोचो, मेरे तो बाबा हैं, मुझे जो कुछ देंगे सिर्फ वो देंगे, उनके अलावा कोई मुझे कुछ दे ही नहीं सकता। मेरे हर दुख के क्षण में आज तक वह सदैव मेरे साथ थे और अब मैंने ये अनुभव पा लिया है। तो मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि ईश्वर का सानिध्य तो हर किसी को नहीं मिलता। न जाने कितने जन्मों के बाद ईश्वर की कृपा से हम उनसे जुड़ पाते हैं, उनकी अनुभूतियों को जान पाते हैं और परम आनंद को महसूस कर पाते हैं। तो तुम तो परम सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। तुमने जितने दुख, संघर्ष, तकलीफें झेली हैं, उन्हीं के कारण तुम मेरे पास आए हो। क्योंकि अगर तुम्हारा जीवन भी अन्य लोगों की तरह सुखमय होता, तो क्या तुम मुझे इतने करुणा से पुकारते? तुम उन्हीं खुशियों में मस्त रह के अपना ये जीवन काट कर चले जाते यहाँ से। तो दुख जो होते हैं वह भी उन्हीं के जीवन में आते हैं जो ईश्वर को प्रिय होते हैं, ताकि वह उन दुख और आपत्ति विपत्ति के क्षणों में प्रभु को पुकार सकें, उनका मनन कर सकें, उनको भज सकें और उनको जान सकें और उनका सानिध्य पा सकें। तो मेरे बच्चे, जैसे कुंती माँ ने कान्हा जी से बिछड़ते समय जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि बुआ, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर कभी आपसे मिलने आता रहूँगा, आप बताओ क्या चाहती हो? तो कुंती जी ने कहा था कि प्रभु, मैं जान गई हूँ कि आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं और आपकी कृपा के कारण ही आज हमारी विजय संभव हुई है। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ मुझे दुख देना। तो कृष्ण जी ने कहा कि माँ, हे बुआ माँ, कोई भी दुखों को तो मांगता ही नहीं है, आप ये क्या मांग रही हो? तो उन्होंने कहा कि दुखों में ही तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं। तो मैं तुम्हारी भक्ति से कभी अलग नहीं होना चाहती, इसलिए सदैव मैं तुम्हारी याद करती रहूं। तो मेरे जीवन में इतने दुख देना कि मैं तुम्हें हमेशा अपने समीप ही पाऊं और सुख आने पर तुम्हें भूलूं ना। तो उन्होंने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा को पूर्ण किया और सदैव उन्हें अपना सामीप्य, सानिध्य प्रदान किया। वही मुरली वाले, वही श्री कृष्ण, वही राम, वही धनुर्धारी मेरे बाबा हैं, जो जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन को परिवर्तित करके उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना देते हैं और उसका जन्म लेना सार्थक बनाते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, हर पल तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी मार्गदर्शन में तुम हो, तुम मेरे ही बताए मार्ग पर चल रहे हो। तो यह न सोचो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया या तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा। तुम्हारे जीवन में भी न्याय अवश्य होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तुम्हारे दुख के दिन बीत जाएंगे, लेकिन तुम मेरा सामीप्य हमेशा हमेशा के लिए पाओगे। विचलित ना होना, खुशियां तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।